मैं लाहौर का रहायशी हूँ। तो ये ऑनलाइन गेम पबजी मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ। पबजी में मैंने सॉन्ग प्ले किए हुए थे, तो ये आए और मेरा आईडी का नाम था एक्स रोज़, ठीक है ना। तो नाम चेंज है। अब ये लड़की देख के आए थे, या इन्होंने मुझे बाद में बताया कि इन्होंने रैंडम ज्वाइन किया था। खैर ये लॉबी में आए तो मैंने सॉन्ग चलाए हुए थे और मैंने फिर इनसे टाइपिंग में बात करना शुरू करी। लाहौर में पबजी के आदी 14 साला लड़के ने अपनी माँ और 3 बहन भाइयों को कत्ल कर दिया। 14 साला जैन पबजी खेलता था और गेम से मुतासिर होकर फायरिंग करके माँ और बहन भाइयों को मार डाला। पबजी गेम का शौक नौजवान नस्ल के लिए खतरा बन गया। गुजरावाला के इलाके इस्लामपुरा का रिहायशी 18 साला काशिफ भी पबजी गेम के शौक में जान गंवा बैठा। मैं तो यही कहूँगा पबजी बंद कर दी जाए। मेरा आज भाई गया है, कोई और किसी का भाई ना चला जाए। इसकी बच्चों में ना सिर्फ ज़हनी तौर पे पेचीदगियाँ आ रही हैं, उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, बेचैनी आ रही है। इसकी जिस्मानी पेचीदगियाँ में है कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, उनका वेट बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरजुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया नारो अब की बार। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड की। अब ये जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये पबजी है। आज हम बात करने वाले हैं पबजी पे, क्योंकि पबजी जो है वो एक किलर गेम बनती जा रही है। इसकी वजह से सुसाइड केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग ये गेम खेलते हैं वो खेलते खेलते इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा पेश आते हैं। तो ये जो गेम है इसमें हम देखते हैं कि जो रिसेंट केसेस हुए हैं दुआ और निमरा का, इसमें भी जो टीनेजर बच्चे हैं वो उससे इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं, घर छोड़ देते हैं, शादियां कर लेते हैं। आज इतनी सारी जो बातें हैं इन पे हम गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट नंदिता भूलवानी। अस्सलाम वालेकुम नंदिता। वालेकुम अस्सलाम। नंदिता, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो गेम है पबजी, ये क्या है? ये एक वॉर गेम है जिसमें हम गन्स वगैरह यूज़ करते हैं और दूसरों को मारते हैं, और दूसरों को मारने से हमें गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये एक एडक्टेड गेम है, जिस तरह के इसमें आपके पास एक मिशन होता है। वो मिशन हाफ एन आवर से लेकर 1 घंटे तक भी जा सकता है, और इसमें एक बंदे को 100 बंदों को मारना होता है। और इसी तरह आप स्क्वाड में जा सकते हो। आप 4 प्लेयर्स हैं, 4 टीम मेंबर्स हैं, सामने टीम मेंबर्स हैं। तो इस तरह टीम मेंबर्स एक दूसरे को मारते हैं और जो आखिर में बचता है वो विनर होता है। अच्छा, इस गेम में जो है वो स्क्वाड में खेला जाता है या अलग भी हम खेल सकते हैं? दोनों खेले जा सकते हैं। स्क्वाड में मतलब दोस्तों के साथ मिलके खेल सकते हैं। आप अकेले जब आप अकेले खेलते हो तो 100 लोगों को मारना पड़ता है। 100 लोगों को मार के फिर आप एंड में बच जाते हो। और जब आप टीम में खेलो तो जो अगेंस्ट टीम है उसको मारना पड़ता है। ठीक है, हम देखते हैं कोई भी गेम्स होती हैं, स्पेशली ऑनलाइन गेम्स, तो इनमें जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है हम कहते हैं कि वो डिफरेंट होता है। जैसे लूडो स्टार बहुत ज़्यादा फेमस था, उसमें मैसेजिंग होती थी, टेक्स्ट होते थे। तो इसमें किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है? इसमें जैसे कि आपको वॉइस जो है अपनी टर्न ऑन करनी पड़ती है। तो आप जो है कम्युनिकेशन अपनी वॉइस से करते हैं। आपको अपने टीम मेंबर को बताना होता है कि आप यहाँ पहुँचें, वहाँ पहुँचें। तो आप अपने कम्युनिकेशन करते हैं वॉइस से। जैसे कॉल जैसे हम करते हैं ना, इसी तरह वो कॉल ही होती है। तो कॉल होता है और वॉइस से कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब ये जो गेम है ये हम देखते हैं कि 2017 में बनाई गई थी कोरियन कंपनी की जानिब से, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। बहुत सारे डाउनलोड्स जो है लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो फिर हम देखते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी सारे बुराइयां सामने आई हैं, नुकसानात हम इसके देखते हैं कितने सारे हैं। बच्चों ने सुसाइड किया है। पाकिस्तान में एक केस हुआ था जिसमें एक बच्चे ने अपनी फैमिली को मार दिया था, मदर और 3 सिबलिंग्स को, और उसको लगता था कि ये जो है गेम के कैरेक्टर्स हैं और ये दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो गेम है, ये जो बहुत छोटे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, उनको उनके माइंड को इफेक्ट करी है? ये बहुत इफेक्ट करती है। जैसे कि दूसरी गेम में पोज होता है, इस गेम में पोज नहीं होता। आपको ये गेम कंप्लीट करनी होती है। अगर आप पोज करते हो तो कोई और आपको मार जाएगा। तो इसीलिए ये गेम इतनी एडिक्टेड है कि आपको रात में इसका नाइट मोड नहीं होता। रात में अगर 2 बजे आप खेल रहे हो तो इस तरह फील होता है कि आप दिन में खेल रहे हो। तो इस तरह आपको जो है मिशन कंप्लीट करने का एडिक्शन होता है कि भाई मुझे एक मिशन कंप्लीट करना है, और एक मिशन कंप्लीट करने में 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, हमने ये सुना है कि मिशन और 6 आवर स्ट्रेट बच्चे जो है वो खेलते हैं, उनमें उनको नहीं पता तो उन्हें खाना खाना है, सोना है, और इससे आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि आपकी मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? और हम देखते हैं कि 2018 में WHO ने जो है वो इसको गेम डिसऑर्डर करार दिया है कि जो लोग ये खेलते हैं वो सिर्फ सोशलाइजेशन से बचने के लिए, अपनी फैमिली से, एजुकेशन से, उनको उससे दूर रहने के लिए जो है ये गेम का सहारा लेते हैं।
ये सोशलाइजेशन है, इस गेम में सोशलाइजेशन होती है। जिस तरह के आप ना अपनी फैमिली से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आप फॉरेन कंट्री वर्चुअल होता है कि हम जो है उनसे वो बात करते हैं, तो उस तरह आप फ्रेंड्स भी न्यू बनाते हो, दूसरे लोगों को जानते हो, उस तरह आपके पास दूसरे लोग कांटेक्ट में आते हैं। आप उनसे वर्बली वगैरह नहीं मिल सकते, लेकिन आप ऐसे ऑनलाइन मिल लेते हैं। इस तरह आपकी जो है नींद भी बहुत इफेक्ट करती है। आप खेलते रहते आपको टाइम का पता नहीं चलता। आपकी अम्मी बुला रही होती हैं, आप अम्मी को नहीं सुनते, क्योंकि पोज नहीं कर सकते आप गेम को। आपको कंटिन्यू करना है, मिशन पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें पबजी की, तो इसकी जो क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस बहुत है, बहुत लोग डाउनलोड करते हैं, दूसरे से बात भी करते हैं। अच्छा, कुछ केसेस तो ऐसे भी आए कि लोगों ने शादियाँ की हैं, तो जो कि बड़ी अच्छी बात है, जो बालिग हैं वो शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, हम देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ों पे आ गए हैं कि हमने भी शादियाँ करनी हैं। दुआ ज़हरा का केस हमारे सामने है, निम्रा काज़मी का है, जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं उनके थ्रू लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शादियाँ करते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वैसे ये अगर शादियां वगैरह हो रही हैं तो ये अच्छा ही है, लेकिन अगर बालिग बच्चे नहीं हैं, छोटी एज में हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो पेरेंट्स भी लाइक कि अब हमने मोबाइल दे दी है, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें जो छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, वरना वो किसी और तरफ ड्रैग हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हम जो लोगों से मिलते हैं वहाँ पे वो हम अननोन होते हैं, तो अननोन, वैसे भी गेम का नाम भी है अननोन प्लेयर, तो इसी तरह हमारे पास अननोन लोग आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अट्रैक्शन होती है उनकी तरफ, चले आते हैं। अच्छा, एक और हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि जो गेम है इसमें क्योंकि मिशन कंप्लीट हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको लगता है कि मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और क्योंकि हम रियल लाइफ से हट के एक वर्चुअल लाइफ में आ जाते हैं जिसमें हम खुद को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ जी हम दूसरों से बेहतर हैं। तो ये हम देखते हैं कि लोग इसमें इतना गुम हो जाते हैं कि उनको नहीं पता चलता कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है। इस किस्म के केसेस जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिले हैं, जिसमें एक बंदा गेम खेल रहा था पबजी और उसने एक्सीडेंटली मिस्टेकनली एसिड पी लिया। इसके अलावा 2 फ्रेंड्स थे, वो रेलवे ट्रैक पे बैठ के गेम खेल रहे थे और ट्रेन उनके ऊपर से चढ़ गई। तो इस किस्म के जो केसेस हैं उनके हवाले से कुछ कहेंगी? जैसे कि इस गेम में ऐसा है कि आपके पास 3D पूरा बना हुआ होता है, आपके पास घर भी होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, दरख्त होते हैं, पूरा ऐसे बना होता है। तो आप करते करते चल भी रहे हो, आपको होश नहीं होता, क्योंकि पूरा जो दिमाग है आपका उसमें गुम हो जाता है। इसी तरह उसको डिज़ाइन किया गया है कि आप बस उसी पे फोकस रहें, कहीं पे जाने के आप, और इस तरह ऐसा होता है कि आपके यहाँ से भी अटैक हो रहा है, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे यहाँ से भी अटैक ना हो, यहाँ से भी अटैक ना हो। तो पूरा फोकस वहीं होता है कि कहीं से भी अटैक हो सकता है, तो हमें आसपास एक किस्म का ट्रैप है। हाँ, एक ट्रैप है कि उसी में है कि यहाँ से मैं किसी से लड़ रहा हूँ, अचानक से मुझे यहाँ से किसी ने मारा। तो उसी तरह से अटैकिंग का जो बहुत ज़्यादा इसमें है, तो लोग इसी में फोकस होते हैं कि कहीं मुझे कोई और मार ना ले आऊँ, ताकि चिकन डिनर मेरा हो। ठीक है। अच्छा, चिकन डिनर के अपना असली डिनर तो ये लोग भूल ही जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं कितने ज़्यादा मेंटली इफेक्ट होते हैं, स्लीप ठीक तरीके से नहीं होती, मेमोरी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, आई साइट वीक हो जाती है। आप कोई ऐसा प्लेयर, कोई इस तरह का जो बंदा है आपके सर्कल में हो, आपने देखा हो कि उसकी हेल्थ कितनी इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जैसे कि मैंने भी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दी क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे थे पबजी के। तो अम्मी ने कहा कि तुम नहीं खेल रही हो, तो मैंने 1 हफ्ता ही खेला और फिर उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अम्मी अलाउ नहीं करी थी। बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं पूरी रात बैठ के वो पबजी खेल, पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन पबजी ज़रूर खेलेंगे। तो उनके साथ की स्टडीज़ भी बहुत इफेक्ट हुई और हेल्थ भी होती है। ऑफ कोर्स आप कंटिन्यूसली एक स्क्रीन पे देखते हो तो आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं और ब्रेन भी कमज़ोर होता है। ठीक है। अच्छा नंदिनी, ये बताएं कि ये जो पबजी है मेंटली तो इफ़ेक्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है इससे हट के रियल लाइफ में क्या हो सकता है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो? बच्चों के लिए अच्छा हो, जिस तरह वो स्केट्स खेलें, वो क्रिकेट खेलें, इस तरह की मेंटल एक्टिविटी है और एक्टिविटी ज़रूरी है। स्केट्स खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप एक चीज़ में कैद हो जाते हो। तो ये जो सारी गेम्स बनाई इसी तरह है कि लोग इसमें एडिक्टेड हो जाएं, उनको व्यूज़ मिलते रहें और उससे कमाते रहें। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे पाकिस्तान में इस तरह से पबजी की प्रमोशन हो रही थी, आसिम अज़हर जो है वो गाना गा रहे थे, इसके अलावा शुएब अख्तर को इन्होंने हायर किया था, तो ये जो हमारे हम कह सकते हैं ओपिनियन लीडर्स जो बनाए जाते हैं, जो इस किस्म के इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, एटलीस्ट उनको सोचना चाहिए कि वो किसकी प्रमोशन कर रहे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं उनके, मतलब इस प्रमोशन के थ्रू जाहिर सी बात है लोग डाउनलोड करेंगे, जो बच्चे खेलेंगे कितने उनको इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो बच्चे।
देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको पैसे मिल रहे हाँ, हैं या जो भी चीज़ है तो बिल्कुल। उस हिसाब से आप काम करते हो। तो उस टाइम प्रो एंड कॉन्स आप नहीं सोचते हो। तो इस तरह उनको भी मिला, उस टाइम वो ट्रेंडिंग था, तो गाने भी बन गए। लोग जैसे कि हमारे पास ओपिनियन लीडर होते हैं तो हम अपने ओपिनियन लीडर्स को फॉलो बिल्कुल। करते हैं। फैंस होते हैं जो भी हमारे सेलिब्रिटी करते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह यही चीज़ है कि उन्होंने उस टाइम नहीं सोचा, पैसे मिले और फेम मिली, तो यही चीज़ है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स, स्पेशली उन बच्चों को जो पबजी खेलते हैं और बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो हैं वो पबजी खेलें, बिल्कुल खेलें रिफ़्रेशमेंट के लिए, कि भाई आप तंग हो जाते हैं ऑफिस का काम, यूनिवर्सिटी का काम, ये वगैरह, बट इसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, साइकिलिंग करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, घर वालों से बात करें, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते तो आप मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी आपने। तो नाज़रीन, आई होप जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, जितनी हमने डिस्कशन की है, स्पेशली वो टीनेजर्स जो कि पबजी खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा और उन्हें चाहिए कि वो अपनी रियल लाइफ पे ध्यान दें, बजाय ये कि वर्चुअल लाइफ में गुम हो जाएं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।